कि इस केस को, झूठा केस जो फंसाया गया है, उस केस को बंद किया जाए। 8 लोगों को, निर्दोष लोगों को एफआईआर के थ्रू फंसाया गया। जो लिखित सहमति हुई थी उस अनुसार तो उन्होंने एक भी शर्त की पालना नहीं की। लोगों का ये आक्रोश, हंगामा और बाजार बंद। ये मामला है राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे का, जहां पर गत दिनों खासतौर से राजसमंद से उदयपुर जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन वाया देलवाड़ा और कैलाशपुरी होकर करने की मांग को लेकर ग्रामवासियों द्वारा बिलोता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था। यहां पर रोडवेज बसों को रुकवाया गया था। उस दौरान राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा कुछ ग्रामवासियों के विरुद्ध रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और उस मामले में देलवाड़ा थाना पुलिस द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है। और इसी के विरोध में आज देलवाड़ा के सभी व्यापारी और कस्बेवासी एकत्रित हुए, दुकानें बंद रखी और सभी जुलूस के रूप में देलवाड़ा थाने पर पहुंचे। थाने में थाना प्रभारी भंवरलाल कुमावत ने उनकी बात को सुना और उसके बाद कहा कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है रोडवेज प्रबंधन द्वारा, और उसी के आधार पर पुलिस जांच कर सकती हैं। अगर इसमें रोडवेज प्रबंधन या उनके अधिकारी रिपोर्ट वापस ले लेते हैं तो वो अपने स्तर पर ही ले सकते हैं और तभी इसमें पुलिस कोई आपकी मदद कर सकती हैं। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने और देलवाड़ा के प्रशासक मांगीलाल कटारिया और अन्य लोगों द्वारा मोबाइल पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता से भी वार्ता की और जो समस्या थी उससे अवगत कराया कि किस तरह से कस्बे वासियों और व्यापारियों को रोडवेज बसों का संचालन वाया देलवाड़ा और कैलाशपुरी होकर नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही थी। और इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने बिलोता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसी के तहत रोडवेज प्रबंधन द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे फिर उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल सभी लोगों ने यह तय किया कि एक बार राजसमंद पहुंचकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को लिखित में ज्ञापन दें और साथ ही रोडवेज प्रबंधन द्वारा और प्रशासन की मौजूदगी में जो समझौता हुआ था उसके तहत इस मुकदमे को वापस लिया जाए। देखिए देलवाड़ा थाने पर पहुंचे आक्रोशित लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। क्या मामला हुआ था जो थाने में आया? सर, एक तो ये रोडवेज का मामला कभी चल, आज से नहीं 2016 से चल रहा है। गांव वाले संघर्ष कर ही रहे हैं रेगुलर, और आए दिन ये रोडवेज के कंडक्टर ड्राइवर मिसबिहेव कर रहे हैं महिलाओं को। अभी तहसीलदार साहब को भी यहाँ की महिलाओं ने ज्ञापन दिया था क्या, और अभी जो लिखित में हमारी सहमति बनी थी रोडवेज के बारे में डिपो मैनेजर के साथ में, जिसने अभी तो कुछ समय पहले आंदोलन हुआ था, उसमें सहमति की कोई पालना नहीं कर रहे। गाड़ियां इधर से मजेरा होके उधर ही गुजर रही है और देलवाड़ा का टिकट दे रहे हैं, और आए दिन महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में ये मिसबिहेव हो रहा है। और हम बार बार रिमाइंड करने के बाद भी हमारी बात को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। आज थाने में किस लिए आए? थाने में आए, पूरा गांव मार्केट बंद करके पूरे गांव वाले आए कि ये रोड से रिलेटिव मैटर चल रहा है, इसके बारे में क्लियरिफिकेशन करने के लिए। केस दर्ज हुआ उसको लेकर केस के बारे में भी अभी वकील साहब ने, गांव वालों ने, सबने मिलके जो अभी बात वार्तालाप की है, इसमें कोई सार्थक परिणाम मिले। समाधान निकालने का प्रयास किया गया उसके बारे में तो किस तरह से आज गांव को बताया गया आप लोगों को, पूरे गांव को? आज से 2 महीने पहले जो देलवाड़ा में रोडवेज बसें नहीं आ रही थी, इसलिए सभी गांव वालों ने मीटिंग करके, सर्व समाज और सभी गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग की थी कि हम रोडवेज संघर्ष समिति बनाएंगे और समिति के तहत हम सब गांव वाले मिलके और देलवाड़ा में होके रोडवेज को निकालने का आंदोलन करेंगे। तो सभी गांव वाले इकट्ठे होके और मजेरा चौराहे पे इकट्ठे हुए थे और वहां पे रोडवेज वालों को बात करके और गाड़ियां इधर देलवाड़ा कैलाशपुरी निकालने के लिए उनको पाबंद किया था, जिसकी लिखित सहमति भी हुई थी। लेकिन राजसमंद डिपो मैनेजर द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध जो उस समय अपराध में लिप्त नहीं थे, जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, फिर भी उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना देलवाड़ा में दर्ज करवा दी। तो उसके विरोध में ग्रामीण सब इकट्ठे होकर आज पुलिस थाना देलवाड़ा में आए कि इस केस को, झूठा केस जो फंसाया गया है, उस केस को बंद किया जाए। और जो ग्रामीणों को जो परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा बार बार बुला के दबाव डाल के आप आके यहाँ जमानतें करवाओ, तो उसके विरोध में आज देलवाड़ा वापस सबने मिलकर बंद किया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर यहाँ देलवाड़ा थाने में आए। थानाधिकारी से मिले, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप कलेक्टर साहब से मिलते हो और वहाँ जाके अगर वो डिपो मैनेजर रिपोर्ट उठा लेते हैं
तो हम इस फाइल को बंद कर देंगे। तो सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि हम सोमवार को कलेक्टर साहब से मिलेंगे और इस मैटर में हम उनसे ज्ञापन देके मिल के और इस केस का निस्तारण करने की मांग करेंगे उनसे। अच्छा, एक चीज थी कि जिस तरह से रोडवेज मैनेजर के साथ में गांव वालों की लिखित सहमति हुई थी, लिखित सहमति होने के बाद भी कितनी रोडवेज बसें चल पाई और अभी भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जो लिखित सहमति हुई थी उस अनुसार तो उन्होंने एक भी शर्त की पालना नहीं की। जो बसें पहले 2-3-4 बसें चल रही थी वो बसें अभी चल रही है, बाकी जो बसें ज़्यादा आती थी वो भी अभी कम हो गई है। और ग्रामीण बार बार वीडियो बना के भी मोबाइल पे शेयर कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट मजेरा से उदयपुर बस निकल रही है, और उसके बावजूद भी ये लापरवाही कर रहे हैं। रोडवेज जो अधिकारी है, कर्मचारी है, रोडवेज के ड्राइवर है, बस कंडक्टर है, ये दादागिरी कर रहे हैं। आज भी देलवाड़ा का टिकट देते हैं और मजेरा बाईपास पे सवारियों को उतार देते हैं। क्या मामला और इससे गाँव बंद करवाया जा रहा है? आज देलवाड़ा में कुछ समय पहले रोडवेज नहीं आने के विरोध में पूरे गांव में एक आंदोलन किया था। उसके अंतर्गत 8 लोगों को, निर्दोष लोगों को एफआईआर के थ्रू फंसाया गया और थाने से बराबर प्रेशर पड़ रहा है कि वो जमानत करवाए, लेकिन ये काम पूरे गांव का था। और जो रोडवेज के लिए समझौता हुआ था वो भी अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ। 3 दिन रोडवेज बसें चली और वर्तमान में जो बसें पहले चल रही थी वो भी बंद हो चुकी है। इसलिए पूरे गांव को बंद करवा के हम पुलिस के पास जा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को एफआईआर से हटाया जाए और गांव हित में रोडवेज बसें पुनः चालू करवाई जाए। ये तो मामला हुआ, मामला से लोग कितने परेशान हैं गाँव से? गांव आसपास के गांव से जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं, उनको रोडवेज बसें नहीं मिलती है और आसपास के करीब 20 गांव परेशान है पूरी तरह। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है निर्दोष लोगों के ऊपर से केस हटाया जाए और रोडवेज चालू की जाए। जो पूर्व में समझौता हुआ उस आधार पर रोडवेज गांव में आनी चाहिए। लेकिन समझौता होने के बाद भी विभाग ने निर्दोष लोगों के ऊपर का एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि विभाग को ये भी मालूम नहीं है उनके नाम क्या है और किस आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, ये हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ा। आधे दिन तक देलवाड़ा के बाजार बंद रखे और व्यापारियों के साथ सभी लोग थाने पर पहुंचे और इस पूरे मुकदमे को वापस लेने की मांग उठाई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस का क्या रुख रहता है, इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।